नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं अक्षय मिश्रा। इस समय आप लोग को यूपीएसआई के प्रीवियस पेपर करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को सामान्य यूपीएसआई 2017 का जो 13 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसका मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेट कराया, जिसमें अभी रीजनिंग रह गई है। उसके अलावा सामान्य हिंदी हो गई, मूल विधि, संविधान और जीएस का जो पार्ट आता है। उसके बाद जो मैथमेटिक्स का वीडियो होता है वो मैंने तीनों लेक्चर अपने कवर कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप वो वीडियोस लिंक से जाकर देख लीजिएगा। आज जो टर्म है वो है 14 तारीख का पेपर जो है हमारा, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है 14 दिसंबर का। तो मैं आज इसका सामान्य हिंदी का पेपर कराने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखें और शुरू करने से पहले चाहेंगे प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वो है घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो घोंसला का आपने पढ़ा होगा, घोंसले होता है, लेकिन घोंसले हल्का सा अंक की यहाँ पे बात आती है। तो घोंसले होगा, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। घोंसला, घोंसला, घोंसलों और घोंसले इसका नहीं होता है। अगला आता है प्रस्तुत पंक्तियों को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। एक स्पेस मोतियों से स्पेस। तो एक जो इसकी जो पूरी लाइन है अगर आपने पढ़ी होगी तो ये है एक थाल मोतियों से जड़ा, एक थाल मोतियों से जड़ा। लेकिन रिदम जो है वो आपको एक घड़ा मोतियों से खड़ा, अगर यहाँ पे जड़ा होता तो आपको रिदम समझ में आती। तो आपका ये ऑप्शन है वो हो जाएगा थाल, थाल और जड़ा मीन्स एक थाल मोतियों से जड़ा। अगला आता है कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट बता देता हूँ। देखिए जो पंक्तियाँ हैं आपकी, ये हैं सच्चिदानंद हीरन वात्स्यायन, जिनका आपने नाम देखा होगा, अज्ञेय नाम से इनको जाना जाता है। और इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1978 में। ठीक है, ये कविता है इनकी। अगला आता है हमारा निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो निम्न विकल्पों में से सही वाक्य क्या होंगे? तो देखिए परस्पर जो वर्ड होता है उसके साथ हम प्रपोजिशन से, में, के यूज़ नहीं करते हैं। तो परस्पर के बाद हमें से, में, पे नहीं यूज़ होता है। हम सीधे बोल सकते हैं हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि परस्पर का एक साथ जो मीनिंग हो जाता है वही हो जाता है एक साथ में। तो परस्पर से, परस्पर में हम नहीं यूज़ करते। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। अगला हमारा आता है भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो आपने पढ़ रखा होगा भगवान, जैसे भाग्यवान का भाग्यवती होता है, वैसे भगवान का भगवती हो जाएगा। तो फिफ्थ का ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। तो ये जो पीडीएफ है इसमें छोटी सी गलती है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसमें। ये पूरा शब्द सही है, प्लेटो भी सही लिखा है, प्रत्ययवादी भी सही लिखा है, आत्मवादी भी सही लिखा है और दार्शनिक भी सही लिखा है। यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे जब क्वेश्चन आपका आया था तो ये वाला पार्ट इस जगह पे था और ये जो दार्शनिक है ये यहाँ पे लिखा हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया था। अगर देखा जाए तो अभी ये त्रुटि विहीन है, एक भी त्रुटि इसमें नहीं है। अगला आता है निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। तो पुनर्जागरण में आपको पता होना चाहिए, पुनर्जागरण में ना के ऊपर रा लगता है। तो पुनर्जागरण में 7th का ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन आता है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। कहा गया है इस ग्रंथ को इतिहास की डैश से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। तो इतिहास की तुलना से नहीं होगा, इतिहास के पन्ने से नहीं होगा, इतिहास की ओर से नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। फिर अगला हमारा आता है जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या है। मीन्स जिसकी विशेषता बताई जाती वो क्या होता है। तो जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य होता है। जो वर्ड यूज़ होता है विशेषता बताने का, अच्छा बुरा काला गोरा, वो विशेषण होता है। और अगर विशेषण की भी विशेषता बताया जा रहा है तो वो प्रविशेषण हो जाता है। ठीक है,
तो जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। अगला हमारा आता है, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो। कहाँ पे निहित हो, अर्थ में निहित हो। तो अर्थ का मीन्स हो गया अर्थालंकार। वहाँ कौन सा अलंकार होगा, अर्थालंकार। देखिए जब शब्दों से निहित होता है तो शब्दालंकार होता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कनक कनक सौगुनी मादता अधिकाय, तो कनक कनक, ठीक है। तो ये अब आपके क्या हो जाते हैं, शब्दालंकार के भीतर जाते हैं। और अर्थालंकार में उसका अर्थ निकाला जाता है, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, तो ये सब क्या हो गया, आपका अर्थालंकार हो गया। फिर आगे आता है क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। तो रचना का रचनाएं हमको पता है, रचना का रचनाएं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जहाँ किसी की बात किसी और पर डाल के कही जाए वह क्या होता है। तो देखिए किसी की बात किसी और पर मीन्स हो गया अन्य पर, किसी अन्य पर, और अन्य पर बोली जाए, बोली का मीन्स होता है उक्ति, तो हम बोल सकते हैं अन्य उक्ति। जब किसी और के ऊपर ऐसा बोला जाए तो हो जाएगा अन्य उक्ति मीन्स अन्य उक्ति, ठीक है। अगला आता है, इनमें से कौन सी कृति सूरदास, ये भी क्वेश्चन आपका गलत है, यहाँ पे सूरदास की गई की जगह लिखा था, कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है। तो देखिए साहित्य लहरी है, सूर सागर है, सूर सरावली नहीं है, लेकिन सुंदर विलास जो, सूर सरावली है लेकिन सुंदर विलास जो है वो सूरदास जी की नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो निष्कवच उपन्यास जो है वो आपका राजी सेठी जी का है। इनके बारे में ज़्यादा आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको बता देते हैं कि राजी सेठी ने एक लिफाफा और एक गमे हयात ने मारा और भारतीय कहानियाँ, ये 3-4 इन्होंने अपनी रचनाएं जो हैं लिख रखी हैं। तो अगर आपको कुछ और आता है, लिफाफा, गमे हयात ने मारा या भारतीय कहानियाँ, तो ये इनकी भी रचनाएं हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। पुराने चावल का मीन्स होता है कि जो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हो, कहते हैं ये बड़ा पुराना चावल है। पुराना चावल का मीन्स इसको बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो पुराने चावल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुभवी। अगला आता है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम था, उपनाम है। अंचल किसका तो अंचल जो है वो है उपनाम रामेश्वर शुक्ल जी का, और ये फतेहपुर उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो देखिए अरण्य शब्द एक तो आपको पता होगा, अरण्य में जंगल होता है, ठीक है। दूसरा आपका विपिन होता है, और तीसरा जो है वो आपका कानन भी होता है। तो अरण्य का एक जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कानन हो जाएगा। सदन आपको पता है, सदन का मीन्स होता है घर, सदन का मीन्स होता है घर। और पावक अगर देखें तो पावक का मीन्स होता है अग्नि, पावक का मीन्स हो गया अग्नि। अगला क्वेश्चन है हमारा, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा क्या है। तो ज़्यादा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण को बता रहा है। ज़्यादा किसको बता रहा है, क्रिया विशेषण को। अगला आ जाता है, दिए गए विकल्पों से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। गोष्ठी का मीन्स होता है सभा बुलाना, जैसे संगोष्ठी बुलाते हैं, तो गोष्ठी का मीन्स हो जाएगा यहाँ पे सभा। फिर नेक्स्ट आता है, दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा, मीन्स इसका विलोम कौन सा होगा। तो स्तुति का मीन्स होता है किसी की स्तुति करना, किसी का आह्वान करना, बुलाना किसी को। और जब किसी की निंदा करेंगे, स्तुति मीन्स उसकी अच्छी बात करके उसका बुलाना, और निंदा करना क्या होता है, स्तुति का अपोजिट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा शब्द होगा। तो केहरी का जो समानार्थी है वो आपका है केसरी, क्या हो जाएगा आपका, केसरी हो जाएगा। और आखिरी नेक्स्ट आता है 22, दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा। भर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो भर्ता का स्त्रीलिंग जो है वो आपका हो जाएगा भर्तृ। क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर डी आपका है ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कहा गया है, दिए गए विकल्पों
में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के डैश में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित डैश हुई। क्या अब ब्रिटिश की बात हो रही है तो समझिए, समाचार से उत्तेजना नहीं होगी, खुशी से प्रेम भी नहीं होगा, मिश्रित प्रेम नहीं होता है। लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया जरूर हुई होगी। ठीक है। अगला आता है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरसा ऊंचा हो जिसका मन। वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो जब सा वर्ड का यूज़ हो जाता है तो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाता है, क्योंकि हम किसी की उपमा देते हैं। जैसे सागर सा गंभीर, सागर की भांति गंभीर, और गिरि सा ऊंचा मीन्स पर्वत के समान या पहाड़ के समान आपका ऊंचा मन। तो किसी और से तुलना कर रहे हैं, किसी बड़े से, तो वो क्या हो गया आपका उपमा। जब सा वर्ड का यूज़ हो जाए, इससा उससा, तो आपका हो जाता है उपमा। ठीक है। अगला आपका आता है, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन क्या होगा? तो वस्तु का वस्तुएं होता है, वस्तु का वस्तुएं होता है बहुवचन। फिर नेक्स्ट आता है, जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन थे? तो जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता आपके संजीव जी हैं, और संजीव जी ने कुछ अन्य कृतियाँ भी लिखी हैं, जैसे गुफा का आदमी, सूत्रधार व सर्कस। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन आता है, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, तो ये सब तो गलत है, सीधे इसका हम रियल मीनिंग बताते हैं। पद्मावत के जो रचयिता हैं वो जैसी हैं, मलिक मोहम्मद जैसी थी। अगला आता है, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुमित्रानंद पंत जी को उनकी रचना लोकायत के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पढ़ लिया जाए। पर्यटन आधुनिक सभ्य समाज में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। आज व्यक्ति एक स्थान विशेष पर सिमट कर नहीं रह गया। पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है तथा सरकारी प्रोत्साहन का एक मुख्य विषय बन चुका है। आधुनिक युग में पर्यटन का महत्व भी बढ़ गया है। यह न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन से कई व्यवसाय पनपते हैं, हस्तशिल्प व लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और पर्यटन रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराता है। तो क्वेश्चन इसमें पहला है कि पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है? तो पर्यटन आज उद्योग का रूप जो है वो धारण कर चुका है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, पर्यटन आज एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है। सेकंड आता है, गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? तो 5 बार प्रयुक्त हुआ है। अगर देखें तो पहला पर्यटन यहाँ पे यूज़ हुआ है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे और 5वां यहाँ पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कहने कि दिए गए विकल्पों से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन होगा? लघु मीन्स होता है छोटा, तो विशाल नहीं हो सकता, दीर्घ नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, छोटा आपका हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें और इस घटना के बाद आज़ादी ठीक है, कहा गया है इस रचना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और भी ज़्यादा प्रबल हो जाती है ना, बलवती हो जाती है या उमड़ पड़ी हो जाती है। लेकिन पड़ी कहा गया तो क्या हो जाएगा? इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी, ना ही गुमराह होगी, ना ही गरज होगी, ना ही भनक होगा। अगला आता है थोथा। तो आपको पता है थोथा चना बाजे घना। जो थोथा चना होता है, घना मीन्स जो आपका राजस्थानी वर्ड होता है, घना मीन्स बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा बसता है। तो थोथा चना बाजे घना। अगला आता है, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा प्राप्त प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा आपका अनुप्रास होगा। यहाँ पे वक्रोक्ति होगा, लाटानुप्रास, प्रत्यानुप्रास या छेकानुप्रास। तो जब अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो, ठीक है, आवृत्ति मीन्स अगेन बार बार आना, तो वो आपका छेकानुप्रास हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है आपका? वो छेकानुप्रास हो जाता है। अगला आता है, दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? तो उत्थान का पतन होता है, हमको पता होना चाहिए। उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन।
उत्थान मीन्स ऊपर होना और पतन मीन्स नीचे गिरना। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो प्राचीन आर्य भाषा, अगर आर्य भाषा की बात कही जाए तो वो हमारी वैदिक संस्कृत ही हमारी आर्य भाषा है। अगला क्वेश्चन आता है, गर्व करना विकल्पों में दिए गए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो गर्व से चलना होता है ऐंठ कर चलना, ना दिन काटना, ना ही डींग हाँकना, ना ही ओले पड़ना, ये होता है हमारा ऐंठ कर चलना। अगला हमारा आता है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए डैश, उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य डैश होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो काव्य समाप्त होने तक नहीं रुकेंगे, है ना। तो यहाँ पर समाप्त आ गया, ठीक है। तो हमारा पहला क्या होगा? किंतु। तो एक बार पढ़ कर देख लेते हैं। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक सब कुछ नहीं हो जाएगा काव्य अंत होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। अगला आता है, गुड़ ना दे गुड़ की क्या करे? तो गुड़ की रोज करे, गुड़ की लड़ाई करे, गुड़ की राज तो करे नहीं। गुड़ ना दे मीन्स कुछ मीठा तो ना दे लेकिन गुड़ सी बात करे, मीन्स मीठी बात करे, ठीक है। मीन्स अच्छा, जैसे कुछ होता है ना, कुछ लोग से ये अपेक्षा रखी जाती है कि तुम अच्छी बात, क्या कहते हैं, कुछ अच्छा ना करो तो कम से कम अच्छी बात तो करो। तो यहाँ पे वही हमारा मुहावरा लोकोक्ति आ जाती है, गुड़ ना दे बट लेकिन गुड़ सी बात करे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हम लोग का आखिरी क्वेश्चन आता है, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। तो हम लोग संभावना प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कौन सा काल हो जाएगा? हम लोग का संभाव्य काल तो होगा, लेकिन कौन सा? कल, आने वाली कल की बात हो रही है, तो संभाव्य भविष्य काल हमारा हो जाएगा। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन थे जो कि हमारे सामान्य हिंदी के हैं। ये हमने आप लोगों को 14/12/2017 का द्वितीय पाली का पेपर कराया है, जो कि UPSI 2017 का पेपर हुआ था। तो उम्मीद है ये जो 40 क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। ऐसे आपको इसके बाद इसका मूल विधि संविधान के जो क्वेश्चन है वो आपको इसी के मिलते रहेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को फिर एक वीडियो बना दूंगा। पहला वीडियो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लंबा कर दिया था, क्योंकि मैंने सारे जो लेक्चर हैं अभी तक मैथ्स के वो कवर नहीं किए, इसलिए उसमें मैंने 40 आपके क्वेश्चंस हैं उनको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, इसलिए वो थोड़ा सा लेंदी हो गया है। इस बार कोशिश रहेगी कि 1 घंटे सवा 1 घंटे के बीच में 40 के 40 क्वेश्चन आप लोगों को पूरे करवा दें। लेकिन इस बार का जो मैथमेटिक्स का सेशन रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होगा और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के थ्रू उसको किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जो कि होगा हमारा सामान्य हिंदी मूल विधि संविधान का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मैथमेटिक्स के कोई भी प्रीवियस टॉपिक, मैथमेटिक्स के जो टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं, अगर आपको उससे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ उन टॉपिक से अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ जाके सारे के सारे वीडियोस एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको भी शॉर्ट ट्रिक्स की नॉलेज हो जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।